तो उसका बाजार बन चुका है। जियो का सिम शुरू में लॉन्च हुआ तो जियो कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसका बाजार बन गया तो सब लोग जियो ही मानते हैं। इसका मतलब जियो का बाजार बन चुका है। तो दुकान में जब वॉशिंग पाउडर मांगने जाते हैं तो आप क्या मांगते हैं? निरमा मांगते हैं। और निरमा अलग ब्रांड है, वॉशिंग पाउडर अलग चीज है। तो निरमा का बाजार बना है, ठीक है। हमारा खुद का बाजार नहीं है। यदि कपड़े का दुकान खोल भी लिए आपने घर में, तो पहले और दूसरे दिन, पहला महीना आपके दुकान में बहुत भीड़ लगेगा कि चलो अच्छा हुआ यार, हमारे समाज का एक जने लड़का दुकान खोला है कपड़े का। सब रिश्तेदार बहुत खुश हो जाएंगे, दनादन बिकेगा। बाबू डायरी में नोट कर लेना, है ना? है। अब इतना उधारी फंस जाएगा, उधारी नहीं दोगे तो आपके पास आएंगे नहीं। अब ग्राहक बनाने के चक्कर में उधारी दे दिए तो खुश हो जाएंगे वो, लेकिन डायरी में लिखवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे तीसरे दिन, मतलब कई दिन तक दिखाई नहीं देंगे, और दूसरे की दुकान से वो सामान खरीद करके लाएंगे, सेठ की दुकान से। और उधर क्या बोलेंगे? आपका ब्रांडिंग करेंगे, प्रचार करेंगे। अरे उसके पास ठीक से नहीं रहता है कपड़ा, जो खोजो वो मिलवे नहीं करता है। तो जो आपके पास आने वाला था उसको भी पिचका दिया। और रास्ते में कभी कपड़ा पकड़ करके दूसरे दुकान से आ रहा है, उस समय रास्ते में भेंट मुलाकात हो गया, पूछ लिए क्या रखे हो, तो हंस करके बोले अरे ये तरफ दे रहे हैं तो ले आए। इस प्रकार से चूंकि हमारे पास बाजार न होने के कारण से हमारा व्यापार नहीं चलता है। तो ये आर्थिक गण व्यवस्था इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि ये जानकारी के अभाव को दूर करेगा सभी लोगों का। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ट्रेनिंग देगा ये उद्योग व्यापार का। अब अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उद्योगपति बनेगा। अनपढ़ व्यक्ति जो गांव में कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, वो बड़े बड़े वैज्ञानिकों से भी ज्यादा अच्छा कम से कम खाद को बनाने जानता है। यदि उसके खाद को पैकिंग करके अच्छा ब्रांड में पैकिंग कर दिया जाए, उसको क्या जिम्मेदारी देना है? जंगल के सभी कचरों को इकट्ठा करो, एक गड्ढे में डालो, उसमें बहुत ढेर सारा केचुआ छोड़ दो, जैविक खाद बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? बढ़िया से पैकेट में पैक करके शहर में बेचना है। शहर वाले लोग जमीन रहता नहीं है तो लोग खेती कहाँ करेंगे ऐसा सोच रहे होंगे। उसका जुगाड़ जमा लिए हैं वो लोग अपने गमले में, है ना, जहां पर सोएंगे वहां पर गमला लटका करके रखेंगे बहुत ढेर सारा। खिड़की में गमला, छत में गमला, उसी गमले में गोभी टमाटर की फसल करेंगे अपने खाने के लिए। लेकिन मिट्टी कहां से पाएंगे? उनको आदिवासी ब्रांड का मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए। तो खाद कहां से सप्लाई होगा? हमारे गांव का अनपढ़ जो उद्योगपति है उसके फैक्ट्री से, उसकी जैविक फैक्ट्री से खाद जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आर्थिक गण व्यवस्था ट्रेनिंग तो देगा ही, प्रत्येक व्यक्ति को उद्योगपति बनाने का इसका लक्ष्य है। आप जो उत्पादन करेंगे उसको मार्केट अवेलेबल कराएगा। आपके उत्पादन को देश विदेश में ये बेचने का काम करेगा। आपको बेचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उत्पादन करिए। आपके ब्लॉक लेवल पर टीआरसी होगा, आपके सारे सामानों को एक टीआरसी से दूसरे टीआरसी में सप्लाई करेगा। अभी हमारे पास क्या समस्या है? यदि हम गांव में बांस की टोकरी बनाए, हमारे पास बाजार नहीं है, तो हमारे गांव के जो बनाने वाले लोग हैं उस बांस की टोकरी को लेकर के जाते हैं कहाँ? शहर में जाते हैं। रोटी वोटी का जो है टिफिन पैक करके जाते हैं, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक पैदल जाते हैं। और शहर वालों को पता है ये लाया है टोकरी तो वापस तो नहीं ले जाएगा, है 100 रुपया में बिकना है तो शुरू से 50 रुपया में मांगेगा। और सब लोगों को, सब सेठ लोगों को पता रहेगा कि आखिरी में 50 रुपया में देगा, तो सभी लोग 50 में मांगेंगे। हार करके आखिरी में घर जाते समय वो 50 रुपया में देके आ जाएगा। उसका समय बर्बाद हुआ बेचने में, उसको मोल भी ठीक से नहीं मिला। लेकिन आर्थिक गण व्यवस्था बन जाने के बाद किसी को कोई भी सामान कहीं जाकर के बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर गांव में हमारे जो कार्यकर्ता होंगे वो खुद जो है प्रोसेसिंग करवाएंगे, सारे सामानों की सप्लाई टीआरसी में होगा, वहां से पूरे देश विदेश में बिक्री। सिर्फ हमको उत्पादक बनना है,
है ना। तो ये बाजार अवेलेबल कराएगा। बहुत से साथी लोगों के पास पूंजी नहीं होगा। मान लीजिए किसी को सरसों का तेल निकालने के लिए फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, मशीन लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके पास पूंजी नहीं होगा, तो बैंक में जाता है तो बैंक वाला लोन नहीं देता है उसको। तो आर्थिक गण व्यवस्था के बाद जब पूंजी होगा तो उसको बैंक जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? समाज आर्थिक गण व्यवस्था खुद उसको मशीन दे देगा, आप जगह बताओ, हमारा कर्मचारी जाकर के आपका मशीन लगा देगा। ठीक है, धीरे धीरे आप पैसा को रिटर्न करना, और पैसा रिटर्न नहीं कर पाए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपके मशीन पर कोई दूसरा मैनेजर बिठा दिया जाएगा। खरीदने वाले बहुत से लोग हैं समाज में, उस दूसरे को दे दिया जाएगा। कौन से हमारा नुकसान होना है? आपको मशीन देने से आर्थिक गण व्यवस्था कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मशीन सड़ेगा गड़ेगा थोड़ी, वो तो चलता रहेगा। आप नहीं चला पाओगे, दूसरा चलाएगा। ना आर्थिक गण व्यवस्था घाटा होगा, ना आपको घाटा होगा। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति कोई तेल उत्पादन कर रहा है, कोई साबुन बना रहा है, तो कोई कपड़ा बना रहा है, तो खाद बना रहा है, कोई खेती कर रहा है। खेती में ही बहुत सी चीजें हैं। खेत से ही हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम आर्थिक गण व्यवस्था को मजबूत करते हैं तो जो भीषण संकट जो मैं बता रहा था कि जमीन खत्म हो जाएगा बोल रहा था, लेकिन आर्थिक गण व्यवस्था बन जाने के बाद जमीन खत्म नहीं होगा। क्योंकि जो जमीन खत्म होता है ना, वो हमारे खुद के निजी जमीन का बंटवारा होता है ना। गांव का जो रकबा है, एरिया है, वो थोड़ी बटेगा। हमारा 10 एकड़ जमीन 5 एकड़ हो गया, लेकिन गांव में यदि 1000 एकड़ है तो 1000 एकड़ रहेगा ना। गांव की जमीन का बंटवारा थोड़ी होगा। यदि गांव की संपूर्ण जमीन हमारे ग्राम सभा के अधीन में होगा तो सब जमीन में हम ही उत्पादन करेंगे, उद्योगपतियों क्यों इसमें देंगे, है ना। तो खेत हमारा समृद्ध हो जाएगा, और बहुत समृद्ध हो जाएगा, और पूरी दुनिया को हम भोजन का पैकेट देंगे। चारा पानी हम लोग बनाएंगे, चारा पानी हम लोग बनाएंगे, है ना। ये स्थिति आ जाएगा। इसमें संपूर्ण समाधान है। इस आर्थिक गण व्यवस्था में संपूर्ण समाधान है। इसको करना ही होगा। नहीं करेंगे तो कोई दूसरा उपाय होगा तो बताइए, उसको करेंगे। है? कोई दूसरा उपाय होगा तो उसको कर लेंगे ना। यदि दूसरा उपाय नहीं होगा तो हमको समय को बर्बाद नहीं करना है। समय सबसे बड़ा कीमती चीज है। जो मरते रहता है ना, जिसके ऊपर मास्क लगा रहता है, अब जाओ के तब जाओ होते रहता है, उससे पूछे कि समय कितना कीमती है। कोई रिश्तेदार आते रहते हैं तो बस 10 मिनट और जिंदा रह जाए, वो मुंह देख ले, कितना कीमती है समय, है ना। और हम लोग अपने समय को बर्बाद करते रहेंगे तो बहुत तेजी से दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम लोगों को व्यापार उद्योग अभी समझ में आ रहा है, 100 साल बाद, 200 साल बाद हमको समझ में आ रहा है ना। उद्योग व्यापार हमको कितने दिनों बाद समझ में आ रहा है? 200 साल बाद समझ में आ रहा है। तो जब हमको समझ में आया उद्योग व्यापार, तो उद्योग व्यापार कोरोना काल में डिजिटल हो गया। डिजिटल हो गया उद्योग व्यापार देखते देखते। 7-8 साल पहले मैं अपने मकान मालिक के साथ बैठ कर बात कर रहा था, सर जो ऐसा आ जाएगा कि हर एक सब्जी वाला भी जो है ना नगद नहीं लेगा, कुछ ना कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाएगा कि उसको जो है ना सीधा खाता में पैसा जाएगा करके। लेकिन ये मैं कब तक सोचा था कि 2000 जो है ना 30 के आते आते तक जो है ना वो टेक्नोलॉजी आ जाएगा, ऐसा सोचता था। 5-6 साल में ही वो सब्जी वाले के पास भी QR कोड रहता है। QR कोड, अब जिसके पास QR कोड नहीं रहेगा ना उसका दुकान नहीं चलेगा। आजकल कोई पैसा नहीं रखता है। बिजनेस डिजिटल हो गया। अब इस डिजिटल बिजनेस को समझने में फिर हम लोगों ने कुछ समय और निकाला, 40-50 साल और समय गुजारा, तो डिजिटल के बाद और पता नहीं किस तरीके का बिजनेस हो जाएगा, है? हो जाएगा ना।
हमको समझ में नहीं आएगा कि बिजनेस हो रहा है कि क्या हो रहा है, और लोगों के पास पैसा आता रहेगा। हमको तेजी से समझना होगा बिजनेस को। 200 साल लगे उद्योग व्यापार को समझने में, उतना समय नहीं कमाना है। हमको बहुत तेजी से समझना है, और हम लोग बहुत तेजी से समझ भी रहे हैं। इस दो साल के भीतर में आर्थिक व्यवस्था ने ऐसा जो है बाजार में जो है ना धूम मचाया हुआ है कि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं ना, होलसेलर है, एजेंसी वाले लोग हैं, उन लोगों को यकीन नहीं होता है आदिवासी इस तरीके का भी बिजनेस करता है। हमारे कपड़ा खरीदने के लिए दिल्ली गए हुए थे हमारे कर्मचारी लोग, हमारे शकल सूरत को देख करके समझ गए लोग आदिवासी लोग हैं। शकल देख करके समझ में आता था ना आदिवासी लोग में। अब वहां कपड़ा खरीदना था टीआरसी भानु प्रतापपुर के लिए। जैसे ही 5 लाख का हुआ, उसका कर्मचारी आकर के बोलता है सर आपको 5 लाख का बिल बन गया। हम लोग कुछ नहीं चुपचाप से मुस्कुराए, और दिखाइए 10 लाख का बिल बना। सर आपको बिल 10 लाख का बन चुका है। हम बोला और दिखाइए। 35 लाख का सामान खरीदेगा उसका दिमाग। तो बिल जो है कागज में बना, नहीं कागज वाला बिल हमारे लिए नहीं चलता है सर, हमको कंप्यूटर वाला बिल चाहिए जिसमें जीएसटी हो। तो आप लोग पेमेंट कैसे करेंगे? हम आपके जो पीडीएफ भेजेंगे ना बिल का, उसको अपने ऑफिस भेजेंगे। वहां हमारा कर्मचारी जो है ना, वहीं से आपको डिजिटल चेक भेजेगा नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो बोलता है रात के 10 बजे तक हो जाएगा। हमारा बैंक जो है ऑफिस में 24 घंटा 7 दिन खुला रहता है। एसबीआई ने हमको अपने कंपनी के लिए आर्थिक व्यवस्था के लिए अलग से बैंक सेटअप करके दे दिया है। समझिए हमारे ऑफिस में 24 घंटा लेन देन करते रहेगा, है ना। एसबीआई में हमारा खाता है। अब उसके बाद जो जैसे वो बिल दिया हम ऑफिस में भेजे, 10 मिनट के भीतर में उसके व्हाट्सएप में जाता है मस्त रेड कलर का चेक। अभी तक कागज में फाड़े वाला चेक देते थे ना, मोबाइल में चेक जाता है जिसमें सक्सेसफुल इतना लाख रुपए जमा, है ना। वो बोलते हैं कैसा चेक है यार। तो वो लोग डिजिटल जो किया है ना, हम लोग उससे भी तेज गति से डिजिटल जा रहे हैं आगे। जिस दुकान में एक बार खरीदते हैं ना, वो जिंदगी भर नहीं भूलता है कि ये लोग अजीब किस्म के लोग हैं, अजीब टाइप से व्यापार कर रहे हैं। मेरे पूछते डॉक्टर साहब आप तो कई जगह आपका ब्रांच है? मैं बोला 6 जगह टीआरसी। अच्छा 6 जगह है, तो कैसे मैनेज करते हैं? मैं मैनेज नहीं करता हूं, मैं नौकरी करता हूं। तो मैनेज कौन करता है? तो उसके लिए हमारे हर एक ब्रांच में जो है ना स्टाफ और मैनेजर है। अच्छा मैनेजर है, तो है ना। फिर आखिरी में उनको बोला हम तो एक तो होलसेल को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप ड्यूटी कितना टाइम करते हैं? तो मैं ड्यूटी रोजे करता हूं, एक भी दिन गैप नहीं रहता है, मेरा एक भी कंप्लेन नहीं। और जब बाहर जाता हूं तो छुट्टी लेके जाता हूं। तो ऐसा लगता है कि वो लोग ना रिसर्च कर रहे हैं हम लोगों को ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि इसके लिए पीएचडी करना पड़ेगा कई लोगों को, कि लोग आदिवासी लोग कैसे आर्थिक व्यवस्था बना, पीएचडी करना पड़ेगा, होगा। कई यूनिवर्सिटी इसके ऊपर पीएचडी का कोर्स लागू करेगा। देखिएगा जनजातीय स्टडी में जो है ना आर्थिक व्यवस्था को भी शामिल करेंगे, उसका एक अलग से पीएचडी हो। तो साथियों आर्थिक व्यवस्था बहुत लंबा कोर्स है। अभी मैं सिर्फ जो है ना एंट्री गेट प्रवेश आर्थिक व्यवस्था का जो समस्या उसको बस बताया। कल हमारे स्टाफ लोग भी इसके टेक्निकल जो पॉइंट है ना, अभी तो भाषा टाइप से है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है आपको बताया ही नहीं गया। टीआरसी कैसे खुलेगा, बरार क्या है, सामुदायिक संपदा कैसे बनेगा, यूटीजी क्या है, कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड क्या है, ट्रेडिंग लिमिटेड क्या है, तीनों इंटरलिंक कैसे है, किस तरीके से समाज के पदाधिकारी होंगे, किस तरीके से स्टाफ होंगे, कैसे मैनेजमेंट होगा, ऑटो बिलिंग सिस्टम क्या है, कैसे हमारे टीआरसी में जो है बार कोड से स्कैन होकर के सामानों को बेचा जाता है, सारा चीज बताया जाएगा।
बहुत बृहद चीज है। मतलब आर्थिक गण व्यवस्था में सिर्फ व्यापार ही नहीं है। जैसे सर बोल रहे थे ना कि अडानी को घुटने में ला सकते हैं, सत्ता को कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोग अपने ही ब्लॉक में जिसको चाहेंगे अपने क्षेत्र में अपने मर्जी से विधायक बना सकते हैं, बिना पार्टी के बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सारा कंट्रोल आपके ब्लॉक में आने वाला है यदि आपने अपने ब्लॉक में ब्लॉक पीआरसी बना लिया तो। आपके क्षेत्र के सारे संसाधन आपके अंडर कंट्रोल में आ जाएगा। इतना बड़ा है ये आर्थिक गण व्यवस्था। और बहुत से इसके इतने कंटेंट है ना कि हर बार हम बहुत से कंटेंट को भुला जाते हैं बोलने के लिए, है ना। इतना ढेर सारा इसमें कंटेंट है। हर कार्यक्रम में बहुत सी चीज छूट जाता है और कई महीनों तक छूट जाता है, 6 महीना साल भर तक छूट जाता है। यदि कोई दूसरा मास्टर ट्रेनर इसी आर्थिक गण व्यवस्था के बारे में जब बताता है तो अच्छा ऐसा भी मैं कभी बोला था, ऐसा हो जाता है ना। तो साथियों क्या स्थिति है समय पर, तो थोड़ा और इसका जो सामुदायिक जो प्रॉपर्टी कैसे बनेगा, इसका बराबर सिस्टम का है, उसके लिए अलग मास्टर ट्रेनर आएंगे, है ना। तो मैं चाहूंगा बस आज का इतना ही बोल करके मेरे को समझ नहीं आ रहा कि खड़े रहूं कि जाऊं। तो हमारे संगीत कलाकार लोग भी हैं, उन लोगों को भी गीत संगीत थोड़ा सा नहीं, सबको सादर सेवा जोहार। फिर मिलेंगे कल। अभी कल का सीजन में बहुत खतरनाक चीज होने वाला है। धर्मपूर्वी 1 धर्मपूर्वी 2 है, सब बचा हुआ है। सबको सादर सेवा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर टेकाम के लिए मुझे जोरदार सिग्नेचर ताली बजनी चाहिए। सिग्नेचर ताली शुरू कर। 1 2 1 2 1 2 सेवा सेवा। आलस लगता होगा नहीं?